हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू stockscreens.com। आप स्क्रीन पे देख के समझ ही चुके होंगे कि इस वीडियो में हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के बारे में बात करेंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो स्ट्रेटजी से या फिर कोई भी सेटअप से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर को देखेंगे वो अपने मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में देखेंगे पूरा। और जिन लोगों को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का इंपॉर्टेंस नहीं पता है तो उनको ये वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड को समझे बिना आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन पाएंगे। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या होता है उसको समझते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट को ले सकते हैं, जैसे SBI हो गया या फिर TCS हो गया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आप कोई भी एक स्टॉक का एग्जाम्पल लेके समझ ले रहे हैं। जैसे सपोज हम SBI का एक शेयर खरीदना चाहते हैं, कुछ भी जैसे ही शेयर खरीदते हैं तो आप ये चीज ध्यान में रखिए, आपको बाय ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होते ही आपकी कैपिटल रिस्क पे है। आपको प्रॉफिट हो सकता है उस ट्रेड में या फिर लॉस हो सकता है। आपको जो चांसेस होते हैं, हमेशा 50% चांसेस होते हैं कि आप प्रॉफिट में हो और 50% चांसेस होते हैं कि आप लॉस में निकले। सपोज SBI का एक एग्जांपल ले लेते हैं। SBI का आज प्राइस जब आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ है तो ये 1000 रुपए पे चल रहा है। अब कल के दिन इसका प्राइस ऊपर भी जा सकता है और इसका प्राइस नीचे भी जा सकता है या फिर साइड में भी रह सकता है। बट साइड में रहेगा तो आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो हम दो सिनेरियो को कंसिडर करके चलते हैं, या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 50% है और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी 50% है। तो सबसे पहले आप एक चीज समझिए, जैसे ही आपने बाय किया कोई भी इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे हमें SBI का एग्जांपल ले रहे हैं, बट आप इसको समझ सकते हैं कि आपने कोई भी स्टॉक खरीद के रखा हुआ है। जैसे ही आपने मार्केट में बाय ऑर्डर लगाया तो आपकी जो कैपिटल है वो रिस्क पे हो सकता है आपको इसमें प्रॉफिट हो और हो सकता है आपको इसमें लॉस हो। तो हमें दोनों सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए मार्केट में। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, इसका एक शेयर हमने 1000 रुपए पे बाय ऑर्डर लगा दिया SBI का। अब सपोज आप इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन करेंगे कि जैसे अगर SBI का प्राइस 998 रुपीज आ जाता है तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, और इसका प्राइस 1002 रुपए चला जाता है तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में आप वो 2 रुपए का आपका रिस्क है और जो रिवार्ड है वो रिवार्ड भी 2 रुपए का है। तो इसको बोलते हैं कि आपके रिस्क पे जितने पॉइंट लगे हैं और उसके प्रोपोर्शन में कितना आपको रिवॉर्ड मिलने का है। इसको बोलते हैं 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। मतलब जितने अमाउंट आपका रिस्क पे लगा हुआ है उतना ही अमाउंट आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। अब जैसा कि हमने समझा कि कोई भी स्टॉक खरीदने के बाद उसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है। तो सपोज आपने एक साल में आप बहुत बार ट्रेड करते होंगे और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते होंगे, तो आपने अगर ये सिनेरियो लेके ट्रेड करना स्टार्ट किया कि हम 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेके ट्रेड करेंगे, तो सपोज आप 100 ट्रेड लेते हैं एक साल के अंदर, हो सकता है आप कम या ज्यादा ट्रेड लें, तो 50 ट्रेड उसमें से आपकी गलत जाएंगी और 50 ट्रेड उसमें से आपकी सही जाएंगी। तो सपोज हर एक ट्रेड पे आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था और हर एक ट्रेड पे आपको 2 रुपए का लॉस हो सकता था। तो 100 रुपए आप प्रॉफिट हो सकता है और 100 ही रुपए आपको ओवरऑल प्रॉफिट हो सकता है। तो अब जब ईयर के एंड में आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 0 लॉस 0 प्रॉफिट होगा। बट इसके अलावा आपने जो ब्रोकरेज फीस, ट्रांजैक्शन फीस, टैक्स वगैरह दिए होंगे, उनका फीस आपको अपनी पॉकेट से भरनी पड़ेगी। तो आप 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो करके कोई भी ट्रेड लेंगे तो आप एक साल के बाद आप देखेंगे लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो आप हो सकता है कि आप लॉसेज में ही हो। और बहुत लोगों को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पता ही नहीं रहती है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जैसा कि हम इसी एग्जांपल में देख रहे थे, क्योंकि बहुत लोगों की टेंडेंसी होती है मार्केट नीचे जाएगा तो हम अपना स्टॉप लॉस बुक नहीं करते। जैसे 900 तक आप होल्ड करके रहते हो, जैसे ही मार्केट ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाता है, जैसे 1005 समझ ले रहे हैं, तो जैसे ही हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अब इस केस में आप कैलकुलेट करके देखिए कि अगर हम अपना स्टॉप लॉस क्यों इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हम अपना स्टॉप लॉस ठीक से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, अगर हमने डिफाइन किया है, तो इस केस में आपके 10 रुपए रिस्क पे लगे हुए हैं और आने के लिए आपको 5, तो ये उल्टा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हो जाएगा 2:1 का। तो अब आप इसी सिनेरियो में देखिए 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे तो आपने 50% टाइम आप ट्रेड में लूज कर सकते हैं और 50% टाइम आप ट्रेड में गेन कर सकते हैं। जब लूज करेंगे तो आप 2 रुपए लूज करेंगे और जब गेन करेंगे तो आप 1 रुपए गेन करेंगे। तो आपको लॉस होगा 100 रुपए का और सिर्फ गेन होगा 50 रुपए का। तो आप इसको ईयर के एंड में कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको ओवरऑल लॉस जो होगा वो 50 रुपए का लॉस निकल के आएगा
आप। तो आप इस केस में अगर आप अपना स्टॉप लॉस को नहीं समझते हैं, आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो ओवरऑल आप लॉस में ही रहेंगे अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2:1 रखा हुआ है। तो अब प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग आप करते हैं। तो अब दो तरह की ट्रेडिंग हो सकती है दोस्तों। यहाँ पे हम इंट्राडे और पोजिशनल दोनों तरह की ट्रेडिंग के स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं उसको समझ लेते हैं। एक तो इंट्राडे ट्रेडिंग हो सकती है, एक पोजिशनल ट्रेडिंग हो सकती है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, कोई भी स्टॉक होता है 1 से लेके 2% तक का ऊपर या नीचे होता है पर डे बेसिस पे नॉर्मल सिनेरियो में। एक्सेप्शन हो सकते हैं कि कुछ स्टॉक 10% भी गैप डाउन या गैप अप होते हैं, 5% भी या फिर 20% भी हो सकते हैं, बट नॉर्मल सिनेरियोज में आप देखेंगे 1 से 2% स्टॉक ऊपर या नीचे हो सकता है। तो हमारे केस में हम SBI का एक एग्जांपल लेके चल रहे थे जिसका प्राइस 1000 रुपए था। अब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। अभी हम इंट्राडे की बात करें, पोजिशनल की बात थोड़ी देर में करेंगे। अब 1 या 2% डाउन होता है स्टॉक, 1 से 2% मतलब 10 से 20 रुपए तक का इसमें मूवमेंट आ सकता है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपने डिफाइन करके रखा हुआ है, अगर ये मार्केट SBI का 990 पे आ जाता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस बुक कर दूंगा, और 1010 पे चला जाता है तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेन 10 रुपए का प्रॉफिट है और 10 रुपए का लॉस है, तो 1:1 का आपको रिस्क रिवॉर्ड होगा। बट अगर आप ऐसा सोचेंगे कि ये 1000 रुपए का है, मेरा स्टॉप लॉस तो 999 का है, बट मैं इसको सेल करूंगा जब इसका प्राइस हो जाएगा 1050 रुपए, तो आपने रिस्क पे कितने पॉइंट लगाए हैं? 10 रुपए आपके रिस्क पे लगे हुए हैं और 50 पॉइंट आपके रिवॉर्ड मिलने के हैं। तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हो गया 1:5, बट आपने 50 पे तो लगा दिए, 5% का मूव क्या आ सकता है इसमें। तो इंट्राडे बेसिस पे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे आपने थोड़े दिन के लिए, 1 वीक के लिए या 2 वीक के लिए या फिर 1 महीने के लिए शॉर्ट टर्म ऑफ टाइम के लिए स्टॉक खरीद के रखा है, तो हो सकता है उसमें 5% का मूव आ जाए, 5 या क्या थोड़ा ज्यादा भी मूव आ सकता है। बट आप इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं तो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो इट्स नॉट अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। तो इंट्राडे बेसिस पे 1:1 पे करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म पे आप प्रॉफिट में नहीं होंगे। और अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ज्यादा भी रख दिया, 1:5 भी रख दिया है, तो भी आपका जो टारगेट है वो फीजिबल नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा मूव इंट्राडे बेसिस पे आते नहीं है। तो मिनिमम आपको 1:2 का टारगेट रखना है। अब 1:2 का मिनिमम टारगेट मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे आप 1000 रुपए की बात कर रहे थे हम SBI की, और 990 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस है और टारगेट रखा है कि हमें ये 1020 पे आ जाएगा तो हम अपना इसको प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो इस केस में 1:2 का ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो कहलाएगा। और आप इसको लॉन्ग टर्म पे बेसिस पे देखेंगे, आपने एक साल में 100 ट्रेड लिए, अब 50% ही टाइम सही है और 50% ही टाइम गलत है। हो सकता है कि इसको हम थोड़ा इंप्रूव कर सकें अपने टेक्निकल एनालिसिस से, या फिर कोई भी हाई डिलीवरी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके, या फिर थोड़े से भी अभी हम उस सिनेरियो को भी डिस्कस करते हैं। आप 50% का या 50% टाइम सही है और 50% टाइम गलत है। ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं होगा जो कि 100% टाइम गलत हो। अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 का रखा हुआ है, तो आपको लॉस जब होगा वो 1 रुपए का होगा और जो प्रॉफिट होगा आपको 2 रुपए का होगा। 50 ट्रेड लिए तो 50 रुपए का आपको लॉस हुआ और जो प्रॉफिट हुआ वो 100 रुपए का हुआ। ये प्रॉफिट है और ये लॉस है। एक साल के बाद आउट ऑफ 100 ट्रेड आप देखेंगे कि आपको 50 रुपए के आप प्रॉफिट में है। तो इसलिए बोला जाता है कि कम से कम आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिनिमम आप 1:2 का आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो करके ट्रेड ही करिए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जैसे आप टेक्निकल एनालिसिस में आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। आप क्या करते हैं, 60% टाइम आप गलत ट्रेड फाइंड करते हैं और सिर्फ 40% टाइम आप सही ट्रेड फाइंड करते हैं। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपने 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो करके ट्रेड कर रहे हैं आप। अब जब गलत होते हैं तो आप कितना लूज करेंगे, 1, और जब आप सही होते हैं तो आप 2 रुपए। ये प्रॉफिट सिनेरियो है, ये लॉस का सिनेरियो है। तो यहाँ पे आप 60 रुपए का लॉस करेंगे और यहाँ पे जब प्रॉफिट होगा 80 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा एक साल में। ओवरऑल आप कैलकुलेशन दिखा लेंगे तो आप फिर भी 20 रुपए के प्रॉफिट में आप ईयर के एंड में रहेंगे। आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखिए, अगर आपने मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखा हुआ है तो आप आधे से ज्यादा टाइम गलत होके भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। कि ये तो हो गया हमारा इंट्राडे ट्रेड बेसिस पे। अब जो स्विंग ट्रेड करते हैं वो कम से कम 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे आपको स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में हम बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर हम कोई भी सही ट्रेड पकड़ते हैं तो उसमें जो हमें प्रॉफिट है वो काफी अच्छा मिले, बट जो लॉस जाए वो हमेशा कम जाए। अब एक सिनेरियो समझिए, 1:5 के सिनेरियो पे आप ट्रेड करते हैं और 100 ट्रेड लेते हैं एक साल में, तो आप 30% टाइम ही सही फाइंड कर पाते हैं और 70% टाइम आप गलत ट्रेड फाइंड करते हैं। जब सही होते हैं तो 5 रुपए का आपको प्रॉफिट होता है, जब लॉस होता है तो आपको 1 रुपए का लॉस होता है। तो आपको टोटल 150 रुपीज का प्रॉफिट होगा ईयर एंड में और 70 रुपए का आपको लॉस होगा। तो आप देख रहे हैं, तो ईयर एंड में भी आपको ओवरऑल 80 रुपए का प्रॉफिट होगा। आप सिर्फ 30% टाइम आप सही है।
है। इसलिए जो के पास जब कैपिटल बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो स्विंग ट्रेडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ये ऑप्शंस ट्रेडिंग, थीटा डिके स्ट्रेटजी, ये सिर्फ छोटे ट्रेडर्सों के लिए, जैसे आप या हम हो गए। आप सोचेंगे कि जो 10 करोड़ रुपए से ट्रेड कर रहा है वो भी छोटा ट्रेडर नहीं हुआ, बट सोचिए आप, इंस्टीट्यूशन हजारों करोड़ों रुपए से ट्रेड करते हैं, तो वो स्विंग ट्रेडिंग में हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो स्टॉक वो ट्रेड करते हैं, और उनका जो हिट रेशो होता है, जो विनिंग रेशो होता है, वो 50% रहता है। 50% टाइम सही रहते हैं, 50% टाइम गलत रहते हैं, और फिर भी हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशो की हेल्प से वो लास्ट में, ईयर एंड में आप वो प्रॉफिट में निकल के आते हैं। तो दोस्तों ये था रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो स्टॉक्स के लिए इंट्राडे बेसिस पे और पोजिशनल बेसिस पे, और यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि फ्यूचर्स मोस्टली स्टॉक्स की तरह ही काम करते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। तो ऑप्शंस में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट यही है, बट वहां पे ऑप्शंस में आपको प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट और आ जाता है। तो उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को कैसे यूज किया जाए ऑप्शन ट्रेडिंग में। ये इस वीडियो में हमने समझा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, और ये आपको किसी भी स्ट्रेटजी से या फिर किसी भी के ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अपने हमसे डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।